हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी। और आज मैं जिस चीज़ का वीडियो बना रहा हूँ उसका नाम है रीअसेसमेंट। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि रीअसेसमेंट उन बच्चों का हमें करवाना होता है जो पीएमकेवीवाई में या तो असेसमेंट में फेल हो चुके हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, वो एब्सेंट हो गए हैं। तो ऐसे बच्चों का हम लोगों को रीअसेसमेंट करवाना होता है। अब रीअसेसमेंट करवाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है वो हम एक पोर्टल के ज़रिए आपको बताते हैं। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको पोर्टल पर। तो देखिए, हम लोग इस पोर्टल पर आ चुके हैं। जो हमारा मेन लॉगिन होता है, हम उससे यूज़र नेम आईडी पासवर्ड डालकर इस पर एक टैब दिख रहा है आपको, इस पर ट्रेनिंग लिखा हुआ है और 3 टैब नज़र आ रहे हैं: ऑनगोइंग बैचेस एंड ड्रॉप आउट अपडेट, ट्रेन असेस बैचेस और रीअसेसमेंट बैचेस। इसमें हमें जो सेकंड पॉइंट का जो है, सेकंड पॉइंट वाले पर क्लिक करना है जिस पर लिखा हुआ है ट्रेंड और एसेस बैचेस। हम ये पोर्टल यूज़ कर रहे हैं रीअसेसमेंट करवाने के लिए बच्चों के। इसके बाद जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ सामने आती है। इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे स्कीम हमने इस पर सिलेक्ट कर लिया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ट्रेनिंग टाइप हमने किया शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। ये ध्यान दीजिए, इसमें यह बैच स्टेज है, यहाँ पर हमें सिर्फ रिजल्ट अप्रूव्ड बाय एसएससी ही करना है, क्योंकि आपका जो प्रीवियस असेसमेंट हुआ है वो एसएससी द्वारा ही अप्रूव्ड किया गया है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए नीचे देखने को मिल रहा है कि कौन से बैचेस ऑलरेडी एसेस हो चुके हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने ड्रॉप आउट हैं, कितना पास हो चुका है, कितना फेल है और कितना अपीयर्ड नहीं है। तो इनमें हमें देखना रहेगा कि कौन कौन से ऐसे बैचेस हैं जिसमें बच्चे फेल हैं या जिसमें बच्चे एब्सेंट होते हैं। देखिए, इसमें नीचे लिखा हुआ है, जैसे जिनमें देखिए जैसे टोटल 30 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ रीअसेसमेंट लिखा हुआ है, इसमें 10 बच्चे फेल हैं, 20 बच्चे पास हैं और 10 बच्चे फेल हैं। ये रिटेल एसोसिएट का बैच है एक। तो इसमें हमें रीअसेसमेंट पर क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही हम रजिस्टर असेसमेंट पर क्लिक कर देते हैं, ये विंडो हमारे सामने आती है जिसमें उससे पूरे बैच की डिटेल हो चुकी है। नीचे मेंशन किया हुआ है कि 23 बच्चे हैं, इसमें ड्रॉप आउट 0 है, 20 पास कैंडिडेट है और फेल 10 कैंडिडेट हैं। अब इसमें क्लियरली देख सकते हैं एक एक बच्चे की डिटेल। इसमें कैंडिडेट आईडी लिखी हुई है, कैंडिडेट नेम है, ट्रेनिंग स्टेटस सबका कंप्लीट हो चुका है, इसकी अटेंडेंस है। और हम इसमें साफ देख सकते हैं कि रिजल्ट वाले कॉलम में बच्चों का पास और फेल भी दिखाया गया है। नॉट, जैसे कैंडिडेट अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह नॉन अपीयर्ड भी है। और इसमें देख सकते हैं कि ये एक संगीत बरुआ करके कैंडिडेट है जो फेल हो चुकी है। इसका रीअसेसमेंट करने के लिए हम इस पर चेक बॉक्स करेंगे। एक स्मॉल चेक बॉक्स आपको दिख रहा है, चेक बॉक्स पे हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे। और एक और कैंडिडेट हम लोग लेते हैं, प्रांजल बनिया, इसको भी हम चेक कर देते हैं। सपोज करते हैं कि इन 2 बच्चों का हम लोग को रीअसेसमेंट करवाना है और हम नीचे करते हैं, नीचे एक दिया हुआ है सेंड बैच टू एसएससी। हम इन दोनों का अगर रीअसेसमेंट करवाना चाहते हैं तो इन पर क्लिक कर देंगे। हम अगर फिक्स्ड हैं बिल्कुल के 2 ही बच्चों का हमें रीअसेसमेंट करवाना है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। अगर हम लोग श्योर नहीं हैं कि और भी बच्चे हैं या हमने गलत सेलेक्ट कर लिया है तो हम इस पर नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर हम श्योर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। दोबारा से हम चेक करेंगे कि क्या हमने जो भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है रीअसेसमेंट के लिए वो सही है या नहीं है। उसके बाद सेंड बैच टू एसएससी पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने सेंड बैच टू एसएससी पर क्लिक किया और यहाँ पर यस पर क्लिक किया। मैसेज आता है सिलेक्टेड कैंडिडेट डाटा वाज सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम लोग जो बैचेस होते हैं उसको एसएससी के पास भेज सकते हैं। और जो भी एसएससी से आप कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए रिटेल एसएससी कर रहे हैं या अपैरल एसएससी से आप काम कर रहे हैं, जो भी कोर्स चला रहे हैं, तो यहाँ से आप जैसे ही बच्चों को सबमिट करने के बाद आप एक सेक्टर स्किल काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आप जान सकते हैं कि कितनी फीस लग रही है रीअसेसमेंट की और असेसमेंट को शेड्यूल करवा सकते हैं। ध्यान में रखिए कि एक बच्चे का एक ही बार आप रीअसेसमेंट करवा सकते हैं। अगर बच्चा आपके मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठा है और आपने उसको असेसमेंट करवाया है, या तो बच्चा एब्सेंट है
या फिर बच्चा फेल हो गया है। इन दो ही केसेस में आप बच्चे का रीअसेसमेंट करवा सकते हैं, और वो भी एक ही बार रीअसेसमेंट करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा बार हम लोग नहीं करवा पाएंगे। जो रीअसेसमेंट के जो पैसा होता है, जो रेट अमाउंट होता है, वो हम लोगों को काउंसिल को देना पड़ता है। तो हम डायरेक्टली काउंसिल से बात करके, सेक्टर स्किल काउंसिल से बात करके वो नई अमाउंट सबमिट करवा सकते हैं और रीअसेसमेंट शेड्यूल करवा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको जानकारी प्राप्त हुई है, और आप इसका यूज़ कर पाएंगे अपने PMKVY ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जितने ही बच्चे फेल हुए हैं उनको रीअसेसमेंट करवा कर। थैंक यू।